अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सऊदी मरहल मना दखूल से मुतालिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने मुकम्मल सुनना है। सऊदी से वो लोग जो डिपोर्ट होकर आए डिफरेंट केसेस में, अब उनके लिए बहुत सारी सख्तियाँ बढ़ रही हैं, बहुत सारी टेंशन बढ़ रही है। पिछले साल मैंने कुछ केसेस में आपको बताया, गाइड किया कि इन केसेस में आपको इतना टाइम हो गया, आप अप्लाई करें निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग के, सैकड़ों की तादाद में लोग के वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। बहुत सारे लोगों को हमने फ्री में गाइड किया, किसी एजेंट के पास नहीं जाने दिया, किसी को पैसे नहीं देने दिए। हमने कहा आप खुद ट्राई करें, आप खुद निकल जाएंगे, पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। उदमाबाद इलल ममलिका के केस में मुझे हर बंदे को मैं कह रहा था भाई आप खुद ट्राई करें निकल जाएंगे, आप खुद ट्राई करें निकल जाएंगे। बंदे गए, धड़ाधड़ लोगों ने वीज़े अप्लाई किए, उनको मोटिवेट किया, वीडियोज़ दिखाई, ये बंदे चले गए, आप भी चले जाओगे, चले गए बंदे। अब इस साल क्या है कि सख्ती हो रही है। उदमाबाद इलल ममलिका का केस कभी भी पाकिस्तान में जब वो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं रिजेक्ट नहीं हुआ, अब हो रहे हैं। लदिया मुखालफा फ़ी निज़ामुल मालूमात अल वसगिया के केस में जिनको 5 साल से ज़्यादा का टाइम होता था, हालांकि उन्होंने नए पासपोर्ट बनवा कर वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वीज़े रिजेक्ट नहीं हुए, अब रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये सख्तियाँ बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही है। यानी आप वीज़ा किसी से ख़रीद रहे हैं, उसको एडवांस में आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद मेडिकल करवाते हैं, किसी का मेडिकल में कोई इशू होता है वो पैसे देकर पास करवाता है, नेफ्टक का मामला है वो नेफ्टक पास दे के पैसे दे के पास करवाता है, और बहुत सारे मामला हैं। वीज़ा यहाँ वैसे से रिजेक्ट हो जाए उस सूरत में भी आपको काफ़ी नुकसान होता है, 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान कम अज़ कम होता है। अगर वीज़ा यहाँ से स्टैंप हो जाए और आगे एयरपोर्ट से आपको वापस कर दे तो कम से कम 4-5 लाख का तो आपका नुकसान हो गया ना। अब ये नुकसान किसी खाते में नहीं जाता, इसको ये रिफ़ंड नहीं होता, या इसमें ये नहीं है कि कुछ पैसे जो आपने दिए वो वापस ले लें। मेडिकल के पैसे आप कैसे वापस लेंगे, नेफ्टक के कैसे लेंगे, टिकट करवाइए कैसे पैसे वापस लेंगे, तो इसमें आपको अच्छा भला नुकसान हो जाता है। अब कुछ मामलात में आपने एहतियात करनी है, कुछ चीज़ों को समझना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर ट्राई करना है। देखिए माजी में मुतसव्वल के केस में लोग जाते रहे हैं, जैसे आजकल हरूब के केस में या बाकी केसेस में एजेंट आपका केस पकड़ते हैं, डन बेस पे आपको भिजवाने की बात करते हैं। मुतसव्वल के केस में भी भिजवाया करते थे। कितने लोग गए मुतसव्वल के केस में 2022 में 23 में एजेंटों ने धड़ाधड़ लोगों को भिजवाया। ये जो हज बदून तस्रीह के केस में लोग गए जो अब नहीं जा रहे, उम्रा के केस में जो बंदे डिपोर्ट होकर आते थे वो जा रहे थे, लेकिन 2023 के बाद इनके वीज़े स्टैंप होना बंद हो गए। तो ये वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर सख्ती हो रही है। मैं क्यों कहता हूँ ये लाइफ टाइम का बैन है, क्योंकि ये इस साल फ़र्ज़ करें हरूब के केस में लोगों के वीज़े स्टैंप हो रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर ये ना स्टैंप हो, ना जाने दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने नोटिस करना है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग जाते रहे, एजेंट भिजवाते रहे, लेकिन बाद में अब आप उनको बोलें कि भाई हमें डन बेस पे ले जाओ, वो अगर आपसे 18 या 20 हज़ार में बात कर रहा है, आप 35 हज़ार की भी ऑफर करें, जो बंदा जिसने डन बेस पे आपको लेके जाना है, जिसने पहले नुकसान करवाया होगा, वो आपका केस नहीं पकड़ेगा। उसको पता है इस केस में मैं इसको नहीं निकाल सकता, ये बंदा नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर किसी से भी आप काम करवा रहे हैं तो आप हमसे फ्री में मशवरा कर सकते हैं कि यार इस केस में हमें किसी बंदे को पैसे देने चाहिए, डॉक्यूमेंट देने चाहिए, चाहे वो डन बेस पे कर रहा है, पैसे पहुंच के देने हैं, लेकिन कम से कम आपको आइडिया तो हो यार इस केस में वो बंदा मुझे निकलवा सकता है या नहीं। मेडिकल तो आपका अपना होता है ना, नेफ्टक तो आपका अपना होता है, टाइम भी आपका काफ़ी लग जाता है। सम केसेस में होता है एजेंट आपको कह देते हैं भाई टिकट आप खुद करवा लो, वीज़ा स्टैंप हो गया, बाकी केसेस में जो पैसे आपने यहाँ पर आकर दे रहे हैं ये आप हमें इसमें से ये दे दो, तो वो पैसे तो आपके फंस जाते हैं ना। वो रिटर्न जब आपको वापस हो जाते हैं, मेडिकल के पैसे कौन वापस करता है, नेफ्टक के पैसे या टिकट के पैसे कौन वापस करता है, तो इस तरह आपका नुकसान हो जाता है। इनसे आप बचें।